प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्योन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में हल करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो उसके अंदर भी आपके 20 क्वेश्चन हिंदी आने वाले हैं। तो बड़ा ही दोस्तों हिंदी का योगदान होने वाला है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर आपको कर लेना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। अरे सोना, जी हाँ, सोने का पर्यायवाची क्या होता है? पगने, ललित, दोस्तों चित्ताकर्षक या फिर जात रूप। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? सोने का पर्यायवाची रूप होता है आपका जात रूप। क्या होता है? जात रूप होता है मेरे भाई, सोना बाबू नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जात रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रह के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों एक तो आपका ग्रह आपका ऐसे लिखा जाता है और एक आपका ग्रह ऐसे लिखा जाता है, दोनों का अलग अलग आपका अर्थभेद निकलता है। तो पहला जो ये ग्रह दे रखा ना, इसका अर्थ क्या होगा? घर, कर्म, नक्षत्र, आग्रह। जी हां, हम बात करें ग्रह, जो आपका यह ग्रह ना, इसका अर्थ होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र अर्थ होता है, जी हां, इसका नक्षत्र होता है। और इस ग्रह का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका सही रहेगा। और यदि आपका ऑप्शन में ना, मतलब कि हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका घर होता है, ध्यान में रखिएगा। दोनों पूछे जा सकते हैं। निर्गुण का विलोम शब्द आपको चयन करना है। निर्गुण के अंदर कौन सा विलोम है बताओ? निपुण, सगुण, दुर्गुण, निराकार। निर्गुण का विलोम बताओ रे लाडलो। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सगुण। निर्गुण का क्या होता है? सगुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, उज्जवल का विलोम शब्द चयन कीजिए। अरे उज्जवल का विलोम क्या होता है? धूमिल, अति उज्जवल, अनुदार, दोस्तों प्रोज्वल। उज्जवल का विलोम शब्द आपका होगा धूमिल। क्या होगा? उज्जवल का विलोम होता है धूमिल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उद्धत शब्द का विलोम चुनिए। अरे उद्धत का विलोम क्या होता है? अवलंब, धत, दोस्तों आपके अनर्थ या फिर अनुधत। उद्धत शब्द का विलोम आपका देखने को मिल जाएगा अनुधत। क्या हो जाएगा? अनुधत हो जाएगा। विलोम शब्द दोस्तों आपका 100% आएगा और पर्यायवाची भी शब्द आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में कर्तज्ञ व कर्तज्ञन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? रचित, रचित का आपका टूटा हुआ, उपकार को न मानने वाला उपकारी, कर्तव्य कार्य का मतलब कि बंद मुक्ता, या फिर आपके दोस्तों उपकार मानने वाला, मानने वाला, उपकार न मानने वाला। जी हाँ, उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। अरे कर्तज्ञ और कर्तज्ञन का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कर्तज्ञन का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। किस क्रमांक में अंबा और अंबु, जी हाँ, अंबा और अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताओ अंबा और अंबु, बताओ फटाफट। अंबा और अंबु सही आंसर क्या हो जाएगा? माता और जल, पृथ्वी और आकाश, जल और माता, माता और पृथ्वी। जी हां, आपका अंबा का अर्थ होता है, आपका क्या होता है? अंबा का अर्थ आपका देखने को मिल जाएगा माता, और जल बात करें अंबु का अर्थ देखने को मिल जाएगा जल। जी हां, माता और जल ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हां, अंबा का अर्थ माता होता है और अंबु का अर्थ जल होता है। अगला क्वेश्चन है,
कि मिश्र वाक्य के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है। अरे मिश्र वाक्य दोस्तों बताओ, मिश्र वाक्य में एक ही क्रिया होती है। हम यहाँ पर बात करें सत्य कथन की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सही आंसर दोस्तों, आपकी एक क्रिया नहीं होती है, ये एक क्रिया नहीं होती, ये गलत है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य होते हैं, नहीं होते मेरे भाई, ये भी आपका गलत है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य व अन्य आश्रित वाक्य होता है, बिल्कुल सही है। एक तो मुख्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, उसके ऊपर टिका हुआ होता है, वही दोस्तों मिश्र वाक्य के बारे में बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने उपभेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। जी हाँ, कितने होते हैं? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? अरे इसमें से कवित्री कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध कौन सा है? जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवित्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आएगा, अरे कवित्री ऐसे लिखा जाएगा मेरे लाडलो। जी हाँ, कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? अरे शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? परिष्ठित, पौरुष, लावण्य या फिर आपके व्यवहारिक? अरे जो पौरुष शब्द है ना, पौरुष आपका बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? वाच्य प्रयोग की अशुद्धि, पुनरुक्ति की अशुद्धि, पदक्रम की अशुद्धि, संयुक्त क्रिया की अशुद्धि? सही आंसर देखने को मिल जाएगा आपको पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्य शुद्ध नहीं है मेरे लाडलो? शुद्ध नहीं है दे रखा है, बच्चे को चाकू से काटकर तरबूज खिलाओ। अरे यही आपका गलत है, शुद्ध नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कृपया मेरे घर आइए, बिल्कुल सही है। वहां लगभग 100 लोग थे, बिल्कुल सही है। कृपया हमारी मांग भी मान ले, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका अशुद्ध है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? अरे कौन से क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? जी हाँ, 3 क्रमांक में है, परंतु एक में नहीं है। वहां पर आपका हम बात करें मुहावरा दे रखा है। जी हाँ, खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति है। हम बात करें वर्षा का वर्षा जब करसी सुखाने, मतलब कि जब वर्षा होती है तब करसी आपकी हम बात करें सूख जाती है। जी हाँ, ये भी आपका सही है दोस्तों, लोकोक्ति नहीं है, ये तो आपकी है, बिल्कुल सही है। चूपड़ी और दो दो, जी हाँ, चूपड़ी और दो दो ये भी लोकोक्ति है। आकाश के तारे तोड़ना, ये आपका क्या है? मुहावरा है, ना कि लोकोक्ति, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आकाश के तारे तोड़ना आपका मुहावरा है, ना कि लोकोक्ति, तो यही आपका सही आंसर होने वाला है। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही मुहावरा है? मतलब कि झूठा आश्वासन देना सही मुहावरा क्या होगा? सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना या फिर सिर खपाना? अरे सब्ज बाग दिखाना मतलब कि झूठे आश्वासन देना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडले। अगला क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है? अरे अंगारे उगलना, जी हाँ, आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना, कोई नहीं। क्रोध में कठोर शब्द कहना मतलब कि अंगारे उगलना आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। साथियों, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है? आंख में कांटा चुभ जाना, आंखें खराब हो जाना, अप्रिय लगना, कोई नहीं। आंख का कांटा होना, अरे सही होता है अप्रिय लगना। क्या होता है? अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा विश्लेषण है जो आपका सही नहीं है? बताओ। अरे प्रायण का प्र प्लस याण नहीं होता है, यही आपका गलत है, बाकी सभी आपके सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, वर्धी, गुण, अयादि? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे एक एक के अंदर आपकी कौन सी संधि है?
वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, यदि कोई शब्द हो उसके ऊपर आपके दो डंडे दे रखे हों, उसके अंदर आपकी हमेशा दोस्तों 99% आपकी क्या होती है, वर्दी संधि होती है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोई भी शब्द के ऊपर दोस्तों दो आपकी ऐसे डंडी होना या फिर मात्रा हो, उसे दोस्तों उसके अंदर आपकी वर्दी संधि का उदाहरण होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका होने वाला है। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, दोस्तों अभ्युदय या फिर मतेके। महर्षि, अरे गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। क्या है, महर्षि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे लाडलो। 100% सिलेक्शन लेने ही वाले हैं इस बार। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और मेरे भाई, हम बात करें जो 10 मॉडल पेपर है ना, वह आपको मात्र 69 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। अरे 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 69 रुपए में मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल रही है। जी हाँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और गणित, सभी सब्जेक्टों के दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। मात्र 69 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो मेरे भाई ज्यादा प्राइस नहीं है, फटाफट आप परचेज कर सकते हो सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो। जी हाँ, 9636 175 105 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट आपको परचेज इसको जरूर से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है लाडलो। बहुमूल्य, मंदबुद्धि, प्रकटा, आप बीती। अरे कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुमूल्य तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, मंदबुद्धि भी है, परकटा भी है, परंतु आप बीती, आप पर बीती, यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, अरे मंदबुद्धि, कदाचार, छमाही, शुक्ल पक्ष। जी हाँ लाडलो, जो छमाही शब्द है ना, छमाही, इसके अंदर आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। छमाही मतलब कि 6 महीनों का समूह है, यह तो द्विगु समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। अरे बताओ कौन सा आपका कथन है जो आपके तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रदान होता है। क्या होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। गांगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जी हां, गांगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये, या। 124 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जो आपका ए है ना, इसके ऊपर मात्रा नहीं है, यह आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। बुलावा, लावा, चढ़ावा, दिखावा। जी हाँ, जो लावा है ना, लावा, इसी के अंदर आपका आवा प्रत्यय नहीं है, परंतु भुलावा, चढ़ावा, दिखावा, तीनों शब्दों के अंदर आपका आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्थाई हमेशा आदि अर्थ से युक्त उपसर्ग है। जी हाँ, अस्थाई हमेशा आदि जो अर्थ है ना, इससे युक्त उपसर्ग कौन सा है, चीर, एन, भर, बद। जी हाँ, चीर आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिर अर्थ वाला उपसर्ग है। जी हाँ, फिर, अरे फिर उपसर्ग, हम बात करें फिर अर्थ वाला उपसर्ग कौन सा है, अदह, उद, पुनः, अनु। अरे जो पुनः है ना, पुनः मतलब कि फिर, पुनः मतलब कि फिर बाद में, दोस्तों इसका अर्थ सही हो जाएगा पुनः। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अनाहुत, भूतपूर्व, दोस्तों असामयिक। जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। क्या कहते हैं, अपरिहार्य कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो लक्ष्मण मेरे भाई लक्ष्मण नहीं तत्क्षण, जी हाँ तत्क्षण कविता कर सकते हैं। तत्क्षण का अर्थ होता है उसी क्षण। जी हाँ क्या मेरे भाई उसी क्षण आपके कविता कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, रचनाकार कहते हैं। ऐसा कवि जो उसी समय तत्क्षण या फिर उसी समय दोस्तों कविता कर सकता है उसे तो आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, वाक्यांश के लिए शब्द है निस्तेज, निरापद, धीरोदात, धीरोदत्त। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा निरापद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ व्यवधान शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अरे व्यवधान शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आपको। भ्रमण, बाधा, मिलन, प्रीति। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आपका व्यवधान का अर्थ होता है बाधा डालना या फिर बाधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। अरे पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार कैसे सिलेक्शन होगा? क्योंकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगली क्लास आपको कैसे देखने को मिलेगी? चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो अगली क्लास आएगी आपके पास। तो फटाफट आपको जरूर से कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर भी आपको जरूर से कर देना है और प्यारा सा कॉमेंट आपको जरूर करना है। अरे मेरे भाई श्याम बाबा का नाम भी लिख दोगे ना तो बहुत मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो फटाफट श्याम बाबा का नाम भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है प्रवास, ठिकाना, वसन, निकेतन। जी हां आपका घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम है। अरे मुख्य का, जी हां संक्षिप्त, गौण, अनिवार्य, अवज्ञा। मुख्य का विलोम क्या होता है? अरे मुख्य का विलोम गौण होता है क्या? जी हां मुख्य का विलोम आपका गौण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपेक्ष का विलोम होगा। आपेक्ष का विलोम दोस्तों असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या सापेक्ष। आपेक्ष का क्या होता है? सापेक्ष होता है क्या? जी नहीं दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आपेक्ष का निरपेक्ष होता है। क्या होता है? आपेक्ष का निरपेक्ष होता है, सापेक्ष नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। आपेक्ष का निरपेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बात करें ऑप्शन है ये कंफ्यूज करने वाले आपके ऑप्शन है, परंतु यहां पर ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष सही आंसर हो जाएगा। आपेक्ष का विलोम है। कौटिल्य का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? कौटिल्य मृदुलता, आतरत्व, मार्दव या फिर आर्जव। कौटिल्य का विलोम है। अरे कौटिल्य का विलोम होता है मार्दव। क्या होता है? मार्दव होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडले। अगला क्वेश्चन है, मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? जी हाँ लाडलो हम बात करें मरीचि एक तो इस प्रकार से लिखा जाता है और एक आपका यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा गया है। जी हाँ हम बात करें इस प्रकार से लिखा गया। किस प्रकार से? इस प्रकार से। एक के अंदर आपके दोनों दोस्तों, एक के अंदर छोटी है और बड़ी आपके बात करें मरीचि के अंदर री छोटी है बड़ी है और ची आपकी छोटी है। दूसरे मरीचि के अंदर री भी बड़ी है और ची भी बड़ी है। इसका अर्थ क्या होता है? किरण सूर्य, एक राक्षस प्रकाश, किरण चंद्रमा, सूर्य मृगतर्षणा। जी हां इस मरीचि का अर्थ होता है किरण और इस मरीचि का अर्थ होता है सूर्य। तो किरण और सूर्य ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थभेद क्या होगा? अरे एक तो आपका अभिज्ञ दे रखा है। जी हां अभिज्ञ दे रखा है और एक आपका अन्य भिज्ञ दे रखा है। इसका अर्थ आपका क्या होगा? अज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार, अनजान, अगम्य, गम्य। जी हाँ लाडलो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार है और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान है। तो जानकार और अनजान ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आग्रहात्मक अर्थ में निम्नलिखित में से किस वाक्य में न का प्रयोग सही नहीं हुआ है? आप पीजिए न, आप लीजिए न आप आए न वह, पेड़ों को काटिए न। सही नहीं हुआ है बात की जा रही है यहां पर, तो ध्यान में रखिएगा। न आप आए
न वह, तो इसके अंदर आपका न का प्रयोग गलत हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सभी आपके सही हैं। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह तुम उत्तीर्ण हो गए, वह रो पड़ा फिसल कर, जी हां वह रो पड़ा फिसल कर, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता सूखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह रो पड़ा फिसल कर। जी हाँ वह रो पड़ा फिसल कर। इसके अंदर आपका हम बात करें आपकी पदम क्रम की दृष्टि से अशुद्ध दोस्तों वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। किस क्रम में शुद्ध शब्द है? जी हाँ ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह है। सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे लाडले, तनख्वाह है। तनख्वाह के अंदर आपका शुद्ध शब्द है और आपके बिल्कुल सभी मेरे भाई अशुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हाँ कौन से विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? समीक्षा और सूचीपत्र दोनों आपके शुद्ध हैं, बिल्कुल सही हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? वह जाना चाहता है, मेरी प्रतीक्षा करना, तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझे गाली निकाली। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर आपका, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, उसने मुझे गाली निकाली। यह दोस्तों क्रिया संबंधी अशुद्धि है यहां पर और आपके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अरे इनमें से कौन सा वाक्य है जो आपका अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल वही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हां। 143 नंबर के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, इन दोनों में केवल वही अंतर है, यही आपका वाक्य गलत है, अशुद्ध है और आपके सभी शुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सबज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सबज बाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, मीठी बातें करना, बुरी बातें कहकर बहकाना, कुछ समय के लिए भ्रमित करना। अच्छी बातें कहकर बहकाना, सबज बाग दिखाना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसी बहे ब्यार पीठ तब जैसी दीजे, लोकोक्ति का हम बात करें अर्थ क्या होगा? जी हाँ लोकोक्ति का अर्थ होगा समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। जी हाँ समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अरे आपका समय देख रहा है आपको, जी हाँ समय कैसा चल रहा है? समय दोस्तों दिन रात रगड़ने का चल रहा है। एग्जाम को दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो मात्र 30 दिन बचे हुए हैं, तो आपको रात दिन एक करने का चल रहा है, तो रात दिन आपको कर देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत उद्यम मचाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर पर उठा लेना, मारधाड़ करना, सिर पर भूत सवार होना, सिर मारना। 146 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सिर पर उठा लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकोक्ति व मुहावरे का सही अंतर है। जी हाँ लोकोक्ति व मुहावरे का सही अंतर क्या होता है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा मेरे भाई होता है, जबकि जो आपका हम बात करें लोकोक्ति तो पूर्ण वाक्य होता है परंतु आपका मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन आपको चलते रहना है, रुकना आपको नहीं है। पितरनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितर प्लस अनुमति, पितर जोड़ अनुमति, पितृ जोड़ अनुमति, पितर जोड़ अनुमति। सही आंसर हो जाएगा पितर जोड़ अनुमति, आपका पितृ अनुमति का सही संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है बात की जा रही है। गतो हम बात करें गतेवरोदोद, नयस्त, प्रत्याशी,
विधायक है। जी हाँ, यण संधि का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, विधायक नहीं है, बाकी सभी आपके यण संधि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, 50 नंबर है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं, आपके 30 प्लस या 25 प्लस भी, तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी आपको क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हमेशा मेरे भाई दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। वैसे देखें तो आपकी 4 क्लासें होती है, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे हिंदी की, और शाम को 8 बजे। 4 क्लासों के यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा मेरे लाडलो। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है, दिग्भ्रमित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस भ्रमित, दिग प्लस भ्रमित, दिग प्लस भ्रमित, या फिर दिग प्लस भ्रमित? अरे जो आपका दिख आपका हलंत दे रखा है ना, कै के अंदर नीचे हलंत है और बर्मित दे रखा है, इसी का अर्थ होता है दिग भ्रमित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आज की इस बेहतरीन क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास मेरे भाई शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। और इस टेस्ट सीरीज को आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र 69 रुपए के अंदर, जी हाँ मात्र 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं। फटाफट आपको परचेज कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही मॉडल है पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।